मुख्य यही नाम। श्रेष्ठ कर्म करने से रहती है निडरता, ऐसा मनुष्य मरकर भी कभी नहीं मरता। श्रेष्ठ कर्म करने से रहती है निडरता, ऐसा मनुष्य मरकर भी कभी नहीं मरता। रहते अमरे से लोगों के नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तन छट जाते। ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तन छट जाते। कट जाए ताप अजी कट जाए ताप, और मिले मुक्ति धाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। ओम 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 ओम, ठीक है। ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए परमेश्वर के सर्वोत्तम प्रिय मुख्य और निज नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः, अग्निमिन्दे विवस्वभिः, अग्निमिन्दे विवस्वभिः। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः, अग्निमिन्धे विवस्वभिः। मर्त्यः हे मरणशील धर्मा मनुष्य, अग्निम परमेश्वर का मनसा हृदय से ईंधन ध्यान करते हुए, धियम बुद्धि को
सचेत प्राप्त हो। इसलिए विवस्व भी सूर्य की किरणों के साथ अग्निम परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का ध्यान हृदय में करना चाहिए, ऐसा इस मंत्र में आदित्य ऋषि बता रहे हैं कि हर जगह ध्यान करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर यद्यपि हर जगह रहता है, परंतु उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जहाँ उससे मिला जा सकता है, वो हृदय है। जैसे आप किसी कॉलेज में जाएं, तो कॉलेज का जो सबसे हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है। अध्यापक, चपरासी, विद्यार्थी सब उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। परंतु यदि आपको प्रधानाचार्य से मिलना हो तो हर कमरे में नहीं मिलेगा, आपको कार्यालय में जाना पड़ेगा। जो प्रधानाध्यापक का कक्ष है वहीं वह मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, परंतु जब मिलने की स्थिति आएगी, आपका मन ईश्वर से बात करने को हो, आपका मन ईश्वर से मिलने को हो, तो वह स्थान हृदय ही है। इंधे अपने हृदय में ही विराजमान प्रभु को अर्थात परमात्मा हृदय में 24 घंटे उपलब्ध रहता है। हो सकता है आप प्रधानाचार्य को मिलने के लिए उसके कक्ष में गए, पता लगा प्रधानाचार्य जी कहीं बाहर गए, परंतु ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब भी हृदय में जाएंगे, वहां आपको परमात्मा आपकी प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे। वहां धारण करना है। अब बता रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ये है, वह उपासना तो करता है मगर परमात्मा की नहीं करता है, प्रकृति की करता है। किसकी करता है? प्रकृति की। अब एक अच्छी बात आगे बता रहे हैं कि जब यह मनुष्य प्रकृति की उपासना करता है, तब यह आत्मा शरीर की गुलाम हो जाती है। क्या हो जाती है? शरीर की दास बन जाती है। लोग ना गोवर्धन दास, रहीम दास, कबीर दास, तो ये आत्मा दास बन जाती है किसकी? शरीर की, जबकि यह आत्मा शरीर का मालिक है। अच्छा बताओ, कोई मालिक अगर नौकर बन जाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहीं बड़ा दुर्भाग्य है, मालिक था नौकर बन गया। तो हमारी भी ठीक वही स्थिति है। हम हैं तो मालिक, लेकिन इस शरीर के साथ इतने घुल गए हैं कि हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। और जब शरीर को हम आत्मा समझ लेते हैं, तब हमारे अंदर दुखों का प्रवेश हो जाता है। फिर संसार के सारे दुख हमको आने लगते हैं। कब? जब हम आत्मा को शरीर मानते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं। सेवा करनी चाहिए थी परमात्मा की, और सेवा करने में लगे हैं शरीर की। और ये शरीर कैसा है? पहले बता दिया, मर्त्य है, यह मरण धर्म शरीर है। और जब आत्मा शरीर से संबंध बना लेगा तो उसको फिर दुख होंगे, और ये दुख 5 हैं। दुख कितने हैं? 5 हैं। और दुख कहते किसे हैं? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्लीशन्ति इति क्लेशाहा। ये सूत्र है पतंजलि महाराज का। मेरे साथ बोलिए, क्लीशन्ति इति क्लेशाहा। ये क्लेश शब्द का भाष्य कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। कह रहे हैं क्लेश किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं जो जीवात्माओं को रुलाते हैं, जो जीवात्माओं को दुख देते हैं। अब ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है। स्वभाव से क्या है? पवित्र है। अगर जीवात्मा स्वभाव से पवित्र नहीं होता तो इसका मोक्ष होता ही नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने धर्म को छोड़ती
नहीं है। तो आत्मा का धर्म है, पवित्र है आत्मा, लेकिन अविद्या के कारण यह आत्मा अपना संबंध परमात्मा से न बना करके प्रकृति से बना रही है, और प्रकृति से जब बनाती है तब इस आत्मा को क्लेश सताते हैं। और ये क्लेश 5 हैं। कितने हैं? बोलो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति 5 क्लेशाः। ये है कि ये 5 क्लेश हैं। पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, पांचवा है अभिनिवेश। अब इन सब का जो सबसे मूल है वो है अविद्या। क्या है? अविद्या। अब अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ ये नहीं कि विद्या नहीं है। अविद्या का अर्थ है ऐसी विद्या। अविद्या का अर्थ ऐसी विद्या जिस विद्या से बंधन होता है। क्या होता है तो वो विद्या ही, मगर उससे बंधन होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अविद्या। जैसे हम जन्म लिया, हमने जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे माता पिता हमको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। पढ़ना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है। फिर जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो फिर हम नौकरी की ओर भागते हैं। नौकरी अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। जब नौकरी कर लेते हैं तब तक जवानी आ जाती है, माता पिता कहते हैं विवाह कर दो। विवाह करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। विवाह हो गया, कुछ दिनों के बाद संतान पैदा हो गई। संतान पैदा होना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बूढ़े हो गए। अच्छा, बूढ़ा होना अच्छा है कि बुरा है? अब इसमें 2 बात आ गई। कुछ लोग कहेंगे अच्छा है और कुछ लोग कहेंगे बुरा है ना? और दोनों बातें सही, दोनों बातें सही। जो धर्म पूर्वक जीवन जिएगा उसके लिए तो बुढ़ापा भी अच्छा है, लेकिन जो अधर्म पूर्वक जीवन जिएगा उसके लिए सब कुछ खराब है। जवानी भी खराब है, बुढ़ापा भी खराब है। ठीक है? अब सुनो, अब हम बूढ़े हो गए और धीरे धीरे एक दिन हम मर गए। ठीक है? और मरने के बाद जब हम पैदा होंगे फिर स्कूल जाएंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर स्कूल जाएंगे। तो इसी का नाम है अविद्या। समझ में आ गया? अविद्या समझ में आ गया? इससे बढ़िया कोई समझा नहीं सकता आपको। ये है अविद्या। उसी काम को बार बार करना जिस काम से हमको ठोकर लग रही है। आगे ना? जिस काम से हमको बार बार ठोकर लग रही है उसको फिर करते रहना, उसी में रस लेना, उसी में रस लेना, इसका नाम क्या है? अविद्या। अब आगे एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि ये अविद्या 4 प्रकार की होती है। अभी तो अविद्या की परिभाषा समझ में आ गई। अब कह रहे हैं ये जो अविद्या जिसमें हम पड़े हैं, जिससे हमारा बंधन हो रहा है। क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था स्कूल जाएंगे बंधन खत्म हो जाएगा, नौकरी लगेगी बंधन खत्म हो जाएगा, विवाह होगा बंधन खत्म हो जाएगा, बच्चे होंगे बंधन खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हुआ बल्कि और नया शुरू हो गया। अब बता रहे हैं इस अविद्या के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार अनित्य को नित्य मानना, ये पहला प्रकार है अविद्या का। दूसरा प्रकार अशुद्ध को शुद्ध मानना, ये दूसरी अविद्या है। अनिल जी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। तीसरी अविद्या क्या है? दुख को सुख समझना, ये तीसरी अविद्या है। चौथी अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना। ये 4 प्रकार की अविद्या है। अब इसमें से जो पहली अविद्या है उस पर चिंतन करते हैं। पहली अविद्या है अनित्य को नित्य मानना। आ गया समझ में? अब लिखना बंद करो, अब सुनो। अब इसकी परिभाषा बता रहे हैं। अनित्य को नित्य मानना। अब ये बताओ, ये मकान नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। ये शरीर नित्य है कि अनित्य है? कहते तो हम यही हैं,
लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार ऐसा करते हैं कि मानो ये नित्य है ना। जैसे इस शरीर को नहलाना धुलाना एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, सब करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको शादी विवाह में जाना हो तब आप क्या करते हैं, शरीर को ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं ना, वहाँ फिर इसको सजाते हैं, धजाते हैं, क्रीम पाउडर तेल इत्यादि। और यहाँ जब आते हैं आर्य समाज में कहते हैं शरीर अनित्य है, और जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कहते हैं जितना सजा सको, जितने लोग आए उसमें हम सबसे बढ़िया दिखें, मेरी साड़ी सबसे बढ़िया हो, मेरा काजल सबसे बढ़िया हो, मेरी चूड़ी सबसे बढ़िया हो, मेरा जूता सबसे बढ़िया हो, मेरे शर्ट को देख के कहें बाबूजी वाह कमाल, आप तो सब में अलग लग रहे हैं, आप तो सब में अलग। ये क्या है, मंदिर में कह रहे हैं शरीर अनित्य है और पार्टी में जा रहे हैं तो लगा रहे हैं जैसे शरीर ही सब कुछ है। तो करनी कथनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। अब देखो ईश्वर चंद विद्यासागर एक बहुत अच्छे विद्वान थे। क्या थे, विद्वान दार्शनिक थे, साधारण जीवन जीते थे। क्योंकि जब व्यक्ति के पास विद्या आ जाती है ना तब फिर वो सजावट बनावट दिखावट तीनों को छोड़ देता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या आ जाती है वो तीनों चीज छोड़ देता है, क्या, सजावट बनावट और दिखावट। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े धार्मिक आदमी थे, सात्विक आदमी थे। तो विद्वान होने की वजह से उनके मित्र अच्छे अच्छे थे। तो एक महिला मित्र थी उनकी जो बहुत ही योग्य थी, संपन्न थी। तो उसके बेटे का विवाह था। उसने अपने बेटे के विवाह में, विदेशी थी, धनवान थी, पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया और ईश्वरचंद विद्यासागर को भी निमंत्रण दिया। आप देखना अनित्य को नित्य क्या है समझ में आ जाएगा। उनको भी दिया निमंत्रण, वो भी चले गए निमंत्रण में। जब वहां रिसेप्शन हॉल में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि सब अप टू डेट बन के आए हैं, नई टाई, नया कोट, नया बूट, बालों में जो है डाई लगाना, सब बढ़िया, अपने आप को जितना जवान हो सके उतना जवान बना के सब लोग वहां पहुंचे हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे रोज रहते थे वैसे उस दिन भी थे। अब थोड़ी देर में खाना शुरू हुआ, टेबलें लगी थी, वो भी टेबल पर बैठ गए, उनके पास भी भोजन आया। तब तक उनकी जो महिला मित्र जिन्होंने बुलाया था उनकी नजर पड़ गई और वो उनके पास आई और धीरे से उनके कान में कहा कि आप जरा हमारे पास आए। ईश्वरचंद जी बोले खा लो कि खाने के बाद आऊं कि पहले ही चलो? कहनी बाद में खा लेना, पहले आ जाओ। अच्छा, चले गए। तो धीरे से कोने में जाके कहा आप मेरे मित्र हैं और मेरी बदनामी करने आए हैं यहाँ, क्या कपड़े पहन के आप आए हैं? जेब में से 500 रुपया निकाला। उस जमाने की बात है, उस जमाने का 500 आज का 5000। 500 रुपया निकाला और उनके जेब में रखा, कहीं जाइए नया सूट पहन करके यहाँ आइए। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा ये पैसा आप अपने पास रख लीजिए, मेरे पास एक सूट है, मैं उसको उस जगह पहनता हूं जहां आवश्यक समझता हूं, मैंने यहां आवश्यक नहीं समझा इसलिए पहन के नहीं आया। लेकिन आपको लग रहा है आप मेरे मित्र हैं तो मैं पहन के आता हूं। गए अटैची से अपना नया सूट उन्होंने निकाला, आके बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। अब आगे क्या होता है देखो। अब उन्हें रसगुल्ला उठाया, इस जेब में डाला, कचौड़ी उठाई इस जेब में डाली, पुलाव उठाया यहां डाला। वो महिला ने देख लिया, उन्होंने कहा अरे इससे तो तुम पहले भले थे बाबू, पहले अच्छे थे, ये क्या ड्रामा कर दिया तुमने? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मेरी महिला मित्र, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था। अगर आपने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं तो पहले ही उपलब्ध था। आपने कोट को निमंत्रण दिया था, पैंट को निमंत्रण दिया था, तो जिसको निमंत्रण देगा वही ना खाएगा, वही खाएगा। इसको कहते हैं अनित्य में नित्य को देखना।
सदाबहार रहे। अगर मनुष्य चेंजिंग कर रहा है, धीरे धीरे जीवन में चेंजिंग कर रहा है, तो समझ लो वो शरीर के स्तर पर ही जी रहा है, आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहा है। महात्मा कबीरदास एक व्यक्ति की अंत्येष्टि में गए, उसकी लाश जल रही थी। तो पहले जमाने में लोग लाश जब तक जल नहीं जाती थी तब तक वहां से हटते नहीं थे, और आज तो सिस्टम ही बदल गया है। लोग घर ही से जेब में लकड़ी का टुकड़ा रख के लेके जाते हैं और पूछते हैं टाइम हो गया, डाल दें, फिर हमको जाना है कहीं। तो आज आदमी लाश के साथ बैठना भी समय की बर्बादी समझता है। तो सब लोग, लाश जल रही थी, लाश जल के सब लोग जा रहे थे, कबीर वहीं खड़े रह गए। तो लोगों ने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोला मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? कि हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। बोला जिस शरीर को इतना श्रम करके सजाया धजाया, आज वह शरीर जब अग्नि के ऊपर बैठा हुआ है तो इसकी हड्डियां ऐसे जल रही हैं जैसे सूखी लकड़ी जलती है, तड़ाक तड़ाक की आवाज करती है, ऐसे ये हड्डियां जल रही हैं। और ये जो बाल, जिसको ये डाई करता था, जिसको ये शैम्पू लगाता था, ये बाल ऐसे जल रहे मानो किसी ने सूखी घास की ढेर पर आग लगाया हुआ है। सब जग जलता देखकर, कबीर कह रहा है मैं देख रहा हूं सारा संसार जल रहा है। भया कबीर उदास, कबीर उदास हो गया। उदास का मतलब कबीर के अंदर वैराग्य आ गया। क्या आ गया? जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक मनुष्य लाख कोशिश कर ले, वह अनित्य और नित्य के अंतर को समझ नहीं पाता है। तो ऐसे शास्त्र में पढ़ लेना, सुन लेना कि ये शरीर अनित्य है, उसको जब हम व्यवहार में उतारें, व्यवहार में उतारते समय पता लगे बंदा वैरागी के अंग अंग काटे जा रहे हैं, लेकिन बंदा वैरागी मुस्कुरा रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा कि वेदना बढ़ रही है, चेहरे में लाली खत्म हो रही है, तो बंदा वैरागी ने सोचा कि लोग मुझे देखेंगे और कहेगा बंदा वैरागी मरते समय उदास था, तो मेरा अपयश फैलेगा। इसलिए बंदा वैरागी ने अपने एक कटे हुए हाथ से, आधा कटा आधा जुड़ा, खून लेता है और पूरे चेहरे पे मल लेता है, खून को चेहरे पे मल लेता है। लोग उससे पूछते हैं बंदा ये क्या कर रहा है? बोला मरते समय मेरे चेहरे की उदासी को देख करके कोई व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से हट जाएगा, देश की भावनाएं, बलिदान की भावनाएं उसकी खत्म न हो जाएं, इसलिए मैं हर व्यक्ति को ये दिखाना चाहता हूं कि बंदा वैरागी मरते समय भी मुस्कुराते हुए दुनिया को छोड़ रहा है। इसे कहते हैं नित्य में अनित्य और अनित्य में नित्य देखना। तो ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा कि ये शरीर अनित्य है, ये मकान अनित्य है, ये वस्त्र अनित्य हैं, ये रिश्ते अनित्य हैं, ये कुछ क्षण के लिए हैं और उतने से अधिक इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा नित्य संबंध परमात्मा से है। जिस दिन ये भावना में समझ लूंगा उस दिन मेरी अविद्या ठीक होने के एक बिंदु पार करेगी। फिर दूसरा क्या है? अशुद्ध को शुद्ध समझना। अब इस शरीर में देखो, जब आप रात में सोते हो तो शरीर में परमात्मा कूड़ा करकट इकट्ठा करता है। देखो आप, जब आप सोते हैं तो परमात्मा झाड़ू लगाता है। हम झाड़ू कब लगाते हैं? उठने के बाद। और परमात्मा झाड़ू कब लगाता है? जब हम सोए रहते हैं। तो हमारे आँख के सामने कचरा ले आएगा, कान के सामने कचरा ले आएगा, नाक के सामने गंदगी ले आएगा, मुंह में गंदगी ले आएगा, मल द्वार में गंदगी, मूत्र द्वार में, सारी गंदगी परमात्मा रात भर इकट्ठा करता है और सवेरे उठ करके हम उस गंदगी को साफ करते हैं। ऐसा जो अशुद्ध शरीर है, उस शरीर को देख करके समझना बड़ा शुद्ध है ना? थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के शरीर को बढ़िया बना दिया तो फिर उसको भ्रम हो जाता है, आहा इससे बढ़िया तो कोई शरीर है ही नहीं है।
फिर वो उस शरीर पर आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है, और उस आसक्ति से विषय में उसका पतन हो जाता है। और जब आत्मा का पतन हो जाता है, याद रखना, आत्मा की हत्या नहीं होती है, आत्मा का पतन होता है। जब आत्मा का पतन हो जाता है तब वो फिर मनुष्य के शरीर में नहीं आती है। फिर वो गधा, घोड़ा, ऊंट, बंदर जैसी जैसी वासनाएं होती हैं, उन वासनाओं को भोगने के लिए उन शरीरों में चला जाता है। इसलिए अशुद्ध शरीर को कभी भी शुद्ध नहीं मानना चाहिए। और क्या है? नदी, नाला, ताल, पोखरे में गंदा पानी है, उसको शुद्ध मान के उसकी पूजा करना, छठ पूजा करना, पेड़ों पर फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, नदियों में तीर्थ बुद्धि रखना है, और चोरी करके भी ये समझना कि मैंने चोरी नहीं किया, बेईमानी करना, ये सब अशुद्ध कर्म है। इन अशुद्ध कर्मों को शुद्ध मान करके जो व्यक्ति करता है वो अविद्या में पड़ा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति जो अविद्या में पड़ा हुआ है उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये दो प्रकार की अविद्या मैंने आपको बताई। अब दो अविद्याएं और हैं, उन पर कल चिंतन करेंगे। आज का प्रश्न लिख लीजिए। आज का प्रश्न है, पंच क्लेशों के नाम बताओ। पंच क्लेशों के नाम बताओ। अभी प्रवचन में बताया है, व्याख्यान में बताया है, पंच क्लेशों के नाम बताओ, ये आज का प्रश्न है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरु अरविंदानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, सत्यनारायण जी कल एक पत्रक आप मांग रहे थे, आए हो?